So hello everyone. So we are back again with the new periodic property that is metallic character और metallic nature. So basically periodic properties में हमने कुछ ट्रेंड्स पढ़े थे लास्ट क्लासेस में एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था. सो अब नई periodic property के बारे में हम पढ़ने वाले. So that periodic property is metallic nature. So basically होता क्या है metallic nature those elements which have tendency to lose their valence electron and form a positive ion. सो ऐसे एलिमेंट्स मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं. ठीक है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे सोडियम है हमारे पास एग्जांपल में. सो सोडियम अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है जो कि वैलेंस शेल से होना चाहिए. सो वैलेंस शेल से अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा मतलब पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा, पॉजिटिव आयन Na+. सो it will show a metallic character. Similarly one more example is there magnesium. magnesium अगर अपने दो इलेक्ट्रॉन जो कि उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है वो लूज़ करता है और Mg2+ आयन का फॉर्मेशन करता है तो इट विल शो अ मेटालिक कैरेक्टर. सो बेसिकली मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे उन्हें एलिमेंट्स लूज़ करेंगे और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेंगे. सो दिस इज़ बेसिकली मेटालिक कैरेक्टर या फिर मेटालिक नेचर. सो देखते हैं व्हाट इज़ द रीज़न फॉर मेटालिक नेचर ऑफ दीज एलिमेंट्स. सो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे. सो पहला है एटॉमिक साइज़. सो एटॉमिक साइज़ बेसिकली द ग्रेटर द एटॉमिक साइज़ फार्दर इज़ द आउटर मोस्ट शेल, lesser is the nuclear pull. So electrons are removed easily, so metallic nature increases. So basically ये बताना ये चाह रहा है कि एटम का साइज़ अगर बहुत ज़्यादा होगा तो एटम का साइज़ अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है. और दूर जाने की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है वो एक दूसरे के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ईज़िली रिमूव हो सकते हैं. और जिन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन ईज़िली रिमूव होते हैं उनका मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हाई होता है. ओके, सो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न फॉर द मेटालिक कैरेक्टर. सेकेंड रीज़न ये है कि न्यूक्लियर चार्ज. सो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, greater is the force exerted by the nucleus on the electrons of the outermost orbit. So electrons are difficult to remove. Metallic nature decreases. So basically ये बोलना ये चाह रहा है कि सपोज़ आपके पास कोई एटम है, एटम में अगर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मतलब प्रोटॉन्स बहुत अच्छे से होल्ड करके रखे इलेक्ट्रॉन्स को. सो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने होल्ड करके रखा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स अब रिमूव नहीं हो रहे. तो रिमूव नहीं हो रहे मतलब मेटालिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. यस, ओके. सो मेटालिक नेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है अगर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो. सो ये तो थे रीज़न्स. अब ट्रेंड्स भी देख लेते हैं. सो डाउन द ग्रुप पहला ट्रेंड चेक करते हैं. सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, सो न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेज, बट द इफेक्ट ऑफ increased atomic size is greater as compared to the increased nuclear charge. Okay, so metallic nature increases down the group. तो बेसिकली हमें ये पता चल रहा है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप स्टडी करते हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. तो एटम का साइज़ क्या हो रहा है, एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है. देखो आप अगर लिथियम के बारे में आप अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें नंबर ऑफ़ शेल्स जो होते हैं दैट आर 2. तो सोडियम में नंबर ऑफ़ शेल 3 हो जाते हैं, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 और फ्रांसियम में जाके 7 नंबर ऑफ़ शेल्स हो जाते हैं. तो शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. बट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं एटम में. जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है. बट जो न्यूक्लियर चार्ज का जो इफ़ेक्ट होता है ना वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता. ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे. तो उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को उतनी मजबूती से होल्ड नहीं कर पाता और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली रिमूव्ड हो जाते हैं जो बड़े एटम्स होते हैं उनमें. ठीक है, तो जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ स्टडी करोगे सो मेटालिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. सो मेटालिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सो दिस इज़ द ट्रेंड.
सो आगे देखते अक्रॉस द पीरियड क्या हाल है। सो अक्रॉस द पीरियड जब आप स्टडी करते हो, सो द न्यूक्लियर पूल इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, but the number of shells remains the same, hence the elements cannot lose the electrons easily. So metallic nature decreases across the period. Okay, जब आप स्टडी करते हो across the period from left to right, so यहाँ पे हमें एग्जांपल दिख रहा है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, स्टडी कर रहे हो, सो जो नंबर ऑफ़ शेल्स है वो सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेल्स कितने हैं? लिथियम में है 2, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में इन सब में दो दो शेल्स हैं। सो दो दो शेल्स है मतलब क्या हो रहा है? शेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, मतलब एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड हमने पढ़ा था कि एटॉमिक साइज़ तो डिक्रीज़ होता जाता है जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हो तो। ठीक है, सो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज अगर आप देखोगे तो लिथियम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 3 प्रोटॉन्स होते हैं, और नियॉन में जाते जाते नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। ठीक है, फ्लोरीन तक हम स्टडी करेंगे। सो फ्लोरीन में बेसिकली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आर 9। सो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, एटॉमिक साइज़ तो छोटा हो गया है। तो एटॉमिक साइज़ छोटा हो गया मतलब क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा। सो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब अब बहुत अच्छे से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब एक दूसरे को होल्ड करके रख रहे हैं, मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से बाहर निकल नहीं पाएंगे। बाहर निकल नहीं पाएंगे तो क्या होगा? उनका जो मेटालिक नेचर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। सो मेटालिक नेचर डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। सो फॉर एग्जांपल यू कैन रिमेंबर दिस एग्जांपल, और यू कैन ऑल्सो राइट अनदर एग्जांपल लाइक सोडियम वाले ग्रुप का भी आप लिख सकते हो। इट डजंट मैटर, यू शुड नो एज मैनी एग्जांपल्स एज पॉसिबल। सो आगे देख लेते हैं क्या है। सो अब बात आती है हाइड्रोजन की। सो हाइड्रोजन बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के एलिमेंट से भी मैच करती है और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स से भी मैच करती है। ठीक है, सो हाइड्रोजन बेसिकली नॉन मेटल है बट उसे रखा गया है ग्रुप 1 के टॉप पे। सो कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सर हाइड्रोजन तो मेटल वाले ग्रुप में रखा गया है तो वो क्या मेटल है? सो बेसिकली हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल बट इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। सो हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है विच हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और H+ आयंस बनाता है और बिहेव करता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स की तरह, बट बेसिकली इसे हम नॉन मेटल ही कंसिडर करते हैं बिकॉज बाकी प्रॉपर्टीज़ जो मेटल की होती है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि मेटल्स की आपको प्रॉपर्टीज़ पता होगी कि मेटल जो होते हैं दे आर डक्टाइल, दे आर सोनोरस, दे हैव अ लस्चर, दे आर सॉलिड, सम मेटल्स आर ऑल्सो सॉफ्ट। ठीक है, और उनके वायर्स बना सकते हो आप, उनकी शीट्स बना सकते हो, वो साउंड करते हैं, उनमें एक लस्चर होता है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हाइड्रोजन में एग्जिस्ट नहीं करती। सो बेसिकली हाइड्रोजन को मेटल की कैटेगरी में नहीं रख सकते हम। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इंपॉर्टेंट है। सो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। So those elements which loses electrons to complete their octet are known as reducing agents. So metals are basically good reducing agents, and those metals who have greater tendency to lose electron, they are stronger reducing agent. ठीक है, बोलना यह चाह रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, जैसे कि हम बात कर लेते हैं सोडियम की। सो सोडियम क्या करता है? सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11, और वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाता है जो कि उसका मेटालिक नेचर, मेटालिक कैरेक्टर है। सो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और 10 इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑक्टेट में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया मतलब नोबल गैस कन्फिग्रेशन उसने अचीव कर लिया। सो ऐसे एलिमेंट्स जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर जाएँ, सो उन्हें बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो दे आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। और जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे दे विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो टॉप टू बॉटम अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स का ट्रेंड पता करना हो तो क्या करोगे? सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सो इसमें जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी क्या होती है? बढ़ते जाती है, मतलब और इजी होता जाता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना। तो और इजी हो रहा है मतलब रिड्यूसिंग
एजेंट का जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज़ होता जा रहा है. सो समझ में आ गया होगा होपफुली. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन मेटालिक नेचर के बारे में स्टडी करेंगे एंड अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एज वेल. सो स्टे ट्यून्ड. टिल देन, सी यू.